अब बेबी वेजिटा ने पूरे इंसानों को अपने कब्जे में कर लिया था सिवाय एक के, मिस्टर सेटन। मिस्टर सेटन उसे चिढ़ाते हुए बोलते हैं, क्या तुमने सच में सोचा कि तुम मुझे कब्जे में कर लोगे? शायद तुम जानते नहीं कि मैं ही हूँ जिसने सेल और माजिन बू को हराया। तो चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले मेरा मूड खराब हो। बेबी थोड़ा हैरान होता है कि आखिर ये इसके हाथों से बच कैसे गया, और उसे सच में लगने लग जाता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब मिस्टर सेटन बोलते हैं कि हाँ, मैं तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसीलिए तुमसे मैं नहीं, मेरा स्टूडेंट लड़ेगा, गोकू। तब बेबी बोलता है कि अगर तुम सच में इतने स्ट्रांग हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म करूंगा, और वो मिस्टर सेटन पे की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। और मिस्टर सेटन बोलते हैं कि मुझे ऐसे मामलों में अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए, और माजिन बू उन्हें और पैन को वहाँ से उड़ा के ले जाता है। तब मिस्टर सेटन फिर से बोलते हैं कि माफ करना गोकू, मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, पर मुझे पता है कि तुम इसे हरा ही लोगे, तो मेरी तरफ से तुम इसे इसकी नानी याद दिला दो। और माजिन बू पैन और मिस्टर सेटन को चॉकलेट बना के खा जाता है, इसीलिए ताकि इनको कोई इन्फेक्शन ना हो। गोहान उनके पीछे जाने ही वाला होता है, पर बेबी उन्हें रोक लेता है कि उन्हें जाने दो, क्योंकि हमारा असली दुश्मन हमारे सामने है, गोकू। गोकू उससे बोलता है कि मैं तुम्हें हराने के बाद सभी की बॉडी से तुम्हारे एग्स निकाल दूंगा, पर बेबी उससे बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक बार एग अगर हैच हो गए तो उनको उनकी बॉडी से नहीं निकाला जा सकता। वेजिटा की बॉडी में आने के बाद तो बेबी और ज्यादा पावरफुल हो चुका था, और इतनी लड़ाई करने के बाद तो अब उसे सेन बॉडी की आदत भी पड़ चुकी थी। वो उसकी तारीफ करता है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पर तभी वहाँ पर आ जाते हैं बूला और ट्रंक्स, और वो भी उसके कब्जे में आ चुके थे। गोकू ने समझाने की कोशिश करता है कि तुम इनसे लड़ने की कोशिश करो, मुझे पता है कि तुम अभी भी उसके अंदर हो, पर ट्रंक्स बोलता है कि मुझे ऐसे ही रहना ज्यादा पसंद है, अब मैं एक टफल हूँ, मास्टर बेबी का सर्वेंट, और जल्दी हम तुम्हें भी अपने में से एक बना लेंगे। और बेबी बोलता है कि उससे दूर रहो, इसके लिए मेरे पास कुछ और प्लान्स हैं। और वो बोलता है कि मैं इसे टफल में नहीं बदलूंगा, बल्कि मैं इसे अपने हाथों से खुद मारूंगा। और गोकू हंसते हुए बोलता है कि ये किसी का गुलाम बनने से तो लाख गुना ज्यादा अच्छा है। और गोकू को पता होता है कि बेबी को हराना अब इतना ज्यादा आसान नहीं है, खासकर अगर वो वेजिटा की बॉडी यूज कर रहा है, जो कि इस टाइम पे उसके इक्वल था। तो वो बन जाता है सुपर सेयन 3, पर वो तब भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इससे हरा सकते हो, क्योंकि चाहे वो अभी सुपर सेयन 3 भी बन चुका है, पर है तो वो एक बच्चा ही। तो बेबी वेजिटा उसके पंचेस को आराम से टैंक कर लेता है, और गोकू बोलता है कि मानना पड़ेगा कि मुझे याद नहीं कि मुझे लड़ाई में आखिरी बार इतना मजा कब आया था, पर थोड़ी सी फाइट के बाद ही वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वो इस बॉडी में सुपर सेयन 3 को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता, और बिना सुपर सेयन 3 के तो शायद ही वो उसे हरा पाता। फिर बेबी उस पर अटैक कर देता है, पर वो देख के हैरान था कि गोकू अभी भी टिका हुआ है, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, एक सेयन की तरह। और गोकू बोलता है कि ये फाइट खत्म नहीं होगी जब तक हम में से कोई एक पूरी तरह से लड़ना बंद नहीं कर देता, इसका मतलब जब तक इन दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। और इसी के बीच में गोकू से समझाने की कोशिश भी करता है कि तुम आखिर ये कर क्यों रहे हो, मैं मानता हूँ कि सेयन्स ने तुम्हारे साथ गलत किया था, पर उन सबको अपने कर्मों का फल मिल चुका है, वो सारे के सारे सीएनसी मारे जा चुके हैं। पर बेबी बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं हर एक सीएन को जान से मार दूंगा। फिर गोकू बोलता है कि अफसोस, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बेबी उसे कितना भी क्यों ना मारे, वो बार बार अपने पैरों पे खड़ा हो ही जाता था। और बस इतना ही नहीं, बाद में तो वो उसे काट भी लेता है हर बार की तरह। अब बेबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि इतनी मार खाने के बाद भी गोकू हंस रहा था, मानो वो उस पे हंस रहा है। अब तो वो सीएन से और भी ज्यादा चिढ़ने लगा था, तो वो बाकी सबसे बोलता है कि मुझे अपनी पावर दे दो, और वो एक सर्कल बना के अपनी सारी पावर ही बेबी को दे देते हैं, और वो ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन भी पावरफुल तो थी, पर ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो बेबी सभी टफल से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपनी पावर दो, और ऐसा ही होता है। पूरी पृथ्वी का एक एक शख्स उसे अपनी पावर देने लग जाता है, और फाइनली वो बन जाता है सुपर बेबी। अब तो मानो गोकू के हाथ से जीत निकलती हुई दिख रही थी, अब उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, पर वो बोलता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा, और मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। पर बेबी बोलता है कि तुम ऐसा जब करोगे जब तुम जिंदा रहोगे, और वो अपनी रिवेंज डेथ बॉल से गोकू पे अटैक कर देता है, और वहाँ पर कई किलोमीटर की जगह तबाह हो जाती है, और गोकू का तो नामो निशान ही नहीं मिलता। जो बेबी को करना था उसने कर दिया, उसने आखिरी प्योर ब्लड सेन को भी मार दिया। और दूसरी तरफ माजिन बू मिस्टर सेटन और बैन को बताते हैं कि उसे गोकू की एनर्जी महसूस नहीं हो रही, उसकी एनर्जी मानो एक झटके में ही गायब हो गई। अब माजिन बू मिस्टर सेटन और पैन को अपने पेट से बाहर निकाल देता है। मिस्टर सेटन खुश होते हैं ये सोच के कि वो बच गए, पर पैन का ऐसा मानना नहीं था, क्योंकि अब वो पूरे यूनिवर्स में आखिरी सेन बची हुई है, क्योंकि बेबी ने सब पे फाइनली कब्जा कर ही लिया। अब वो डेंडी से ड्रैगन बॉल मांगता है, और ये बात उसे भी पता थी कि शेनरॉन को बुलाने के बाद अर्थ 1 साल बाद खत्म हो जाएगा, पर इसकी परवाह न करते हुए वो फिर से समन करता है शेनरॉन को। और ये देखने के बाद तो पैन की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो बोलती है कि मैंने इसे आज से पहले कभी देखा नहीं, पर मैं कह सकती हूँ कि ये अल्टीमेट शेनरॉन है। तो क्या इसका मतलब इनकी सारी मेहनत बेकार गई, क्योंकि 1 साल बाद अब अर्थ खत्म हो जाएगा। बेबी अल्टीमेट शेनरॉन से ये विश मांगता है
कि उसके प्लेनेट को रिवाइव कर दिया जाए जिसको सेंस ने इन्वेट कर दिया था, और बिना किसी दिक्कत के ही शैनरॉन उसको एक चुटकी में ही पूरा कर देता है। अर्थ के ऊपर ही बेबी का प्लेनेट रिवाइव हो जाता है। उसके सारे सपने और रिवेंज पूरे हो गए। उसने सब सेंस को मार दिया और अब उसका प्लेनेट भी रिवाइव हो चुका है। और ये विश पूरी करने के बाद शैनरॉन वहाँ से चली जाता है और पैन पूरी तरह से हार चुकी थी। वो बोलती है कि अभी 1 साल बाद अर्थ खत्म हो जाएगी। हम इसे रोक तो सकते हैं अगर हम सारी ड्रैगन बॉल वापस ले आए, पर मैं ये बिना ग्रैंड पावर ट्रंक्स के नहीं कर सकती। तो इसका मतलब हमारा अंत तय है। मिस्टर सेटन उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। हम तीनों अभी भी बेबी के कब्जे से बाहर हैं, तो चांसेस है कि हम उससे जीत सकते हैं। ये सुन के पैन को अच्छा तो लगता है, पर अंदर से उसे भी पता होता है कि वो तीनों बेबी को नहीं हरा सकते। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोकू किसी स्ट्रेंज जगह पर है और उसे गाइड कर रहा होता है कोई सुगोरो। सुगोरो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है बच्चे। वो बताता है कि मेरा नाम है सन गोकू और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर कैसे आया। तब वो उसे बताता है कि तुम मर चुके हो, पर मरने की जगह तुम आ गए इस डायमेंशन में। तब सुगुरो बताता है कि तुम पूरी तरह से नहीं मरे हो, पर जल्दी मरने वाले हो। गोकू बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तब वो बताता है कि ये जिंदगी और मौत के बीच की दुनिया है। इधर तुम्हारा फेट डिसाइड होगा। अगर तुम हार गए तो तुम पूरी तरह से मारे जाओगे, पर अगर तुम जीत गए तो तुम अपनी जिंदगी में वापस जा सकते हो, जिसके चांसेस ना के बराबर हैं। पर एक बात का ध्यान जरूर रखना, यहाँ पर तुम्हारी कोई पावर कम नहीं करेगी, क्योंकि ये मेरी दुनिया है, सुगुरो स्पेस। गोकू पहले तो थोड़ा हैरान होता है, पर वो बोलता है ठीक है, तुम्हें जो भी खेल खेलना है खेलो, मैं तैयार हूँ। तब वो बोलता है कि हम शुरुआत करेंगे रोलिंग डाइस से, जो सबसे पहले अंत पे पहुँचेगा वो जीत जाएगा। पर सुगुरो उसे बताता है कि मैं ये गेम लगभग 32 मिलियन बार जीत चुका हूँ, वो भी लगातार। पर गोकू बोलता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ से निकलने का, क्योंकि एक ही तरीका है, तो मुझे तुमसे लड़ना ही होगा। अब गेम स्टार्ट करने से पहले वो गोकू को फिर से वार्निंग देता है कि तुम यहाँ पर अपनी की यूज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब तुम उड़ के यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें इन स्टेजेस पे चढ़ के ही जाना होगा। तो स्टार्ट करता है सुगुरो, जिसका नंबर आता है 4, और वो सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाता है। और अब बारी थी गोकू की, और गोकू की किस्मत तो इतनी अच्छी थी कि उसका पहली बार में ही 6 आ जाता है। और गोकू हंसते हुए बोलता है कि देखो, मैं तो तुमसे पहले ही आगे निकल गया। और उधर जाते ही गोकू 5 कदम पीछे आ जाता है, और वो बोलता है कि मैं बताना भूल गया कि इधर ऑब्स्टिकल्स भी हैं, मानो जैसे सांप सीढ़ी में होता है। अगर उसने गलत जगह पैर रखा तो उसे गेम शुरू से शुरू करनी पड़ सकती है। अब ये बहुत देर तक ये गेम खेलते हैं। सुगुरो को तो हर बार लकी चांस मिल रहा था, पर गोकू मानो ये पूरी गेम ही उसी के अगेंस्ट बनाई गई थी, पर वो भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। और दूसरी तरफ हमें दिखाए जाते हैं एल्डर काय, जो कि फिशिंग कर रहे थे, और तभी वहाँ पर आ जाते हैं कायोशिन AKA नाहारे। वो एल्डर काय से बोलते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तब हमें पता चलता है कि बेबी का रिवेंज डेथ बॉल गोकू को कभी हिट हुआ ही नहीं था। दरअसल बीच में कायोशिन ने आके उन्हें बचा लिया था, पर बेबी का रिवेंज डेथ बॉल इतना पावरफुल था कि उसने स्पेस और टाइम को बेंड कर दिया और गोकू गिर गया सुगोरो स्पेस में। और ये सुन के एल्डर काय बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो बोलते हैं सुगोरो स्पेस मेरी भी लिमिट्स के बाहर है। सुप्रीम काय पूरी यूनिवर्स के एक कोने पे राज करते हैं, पर सुगुरो स्पेस वो स्पेस और टाइम से बिल्कुल ही अलग है। तो अगर गोकू को वहाँ से बाहर आना है तो उसको खुद ही अपनी लड़ाई जीतनी होगी। और दूसरी तरफ पूरे अर्थ के लोग कैप्सूल कॉप की तरफ आ रहे थे, क्योंकि बुल्मा ने बनाई थी एक बहुत ही बड़ी शिप जिस पर बैठ के वो टफल प्लेनेट पे जा सकते हैं। बुल्मा आके बेबी को बताती है कि काम पूरा हो चुका है, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। और तभी वहाँ पर आ जाती है पैन। वो ट्रंक्स को बुलाने ही वाली होती है, पर मिस्टर सीटन उसे रोक लेते हैं। वो बोलते हैं कि अब वो ट्रंक्स नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो हमारा दोस्त हुआ करता था, पर अभी वो हमें देखते ही मार देगा, तो प्लीज अभी दिल की जगह दिमाग से काम लो। और दूसरी तरफ तो गोकू की हालत ही खराब हो चुकी थी। अब वो उससे अजीब से रिडल्स पूछे जा रहे थे कि ऐसा कौन है जो कि हर बार टैक्सी में ट्रेवल तो करता है पर वो कभी भी पे नहीं करता। इसका आंसर तो कोई बच्चा भी बता देगा, टैक्सी ड्राइवर। पर आप सुनना चाहोगे कि गोकू का जवाब क्या था? जी हाँ, वो बोलता है वेजिटा। पता नहीं गोकू को ऐसा क्यों लगता है कि वेजिटा टैक्सी का भाड़ा नहीं भरता। पर फिर हमें एक और स्ट्रेंज चीज पता लगती है कि सुगुरो चीटिंग कर रहा है। दरअसल डाइस में आया तो 2 था, पर वो पलट के 6 हो जाता है, तो इसका मतलब वो शुरू से चीटिंग ही कर रहा था। पर गोकू इस पे अभी ध्यान नहीं देता, और थोड़ी देर खेलने के बाद गोकू को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वो उससे बोलता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पे रोना नहीं है, अगर तुम रो गए तो तुम्हें फिर से पीछे जाना होगा। गोकू हंसते हुए बोलता है कि ये रिडल से तो आसान ही है, मैं कभी रोता नहीं हूँ। पर अचानक से ही वहाँ पर बहुत सारे प्याज कटने लग जाते हैं, पर गोकू भी जिद्दी था, वो रोने का नाम नहीं लेता। तो गोरो को पता चल चुका था कि ये इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाला, तो वो वहाँ पर बुलाता है एक नर्स को बड़े इंजेक्शन के साथ, और वो होती है चीची। ये था गोकू का सबसे बड़ा डर, और बड़ी बुरी तरह से चीची उसको वो इंजेक्शन लगा देती है, जिससे गोकू रो तो जाता है
पर वो अपने आंसू वापस ले लेता है और वो बोलता है कि मैं किसी कीमत पे नहीं रहूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। और ये अपनी गेम कंटिन्यू करते हैं। सुगुरु को हर बार अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे थे, पर गोकू वो तो हर बार 10 कदम पीछे जा रहा था, या तो उसके हाथ में कुछ घटिया ही लग रहा था। अब उस बेचारे को नहीं पता था कि उसके साथ चीटिंग हो रही है। वो क्या गोकू यहाँ से टाइम पे निकल पाएगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेबी अपने साथ साथ पूरे अर्थ के लोगों को वहाँ से लेके चले जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि गोकू वापस आए या फिर ना आए, क्योंकि उसके हाथ से तो सब कुछ जा ही चुका होगा।